नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किन 4 राशियों का सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है राहु के राशि परिवर्तन से। अभी हाल ही में राहु ने अपना राशि बदला है, मेष राशि से निकल करके और मीन राशि में प्रवेश किए हैं। इस राशि परिवर्तन का 4 राशियों को विशेष रूप में फ़ायदा होने जा रहा है। वो राशियाँ कौन सी हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राहु देवता जो हैं वो उपाच्य भाव में सबसे बढ़िया फल करते हैं। उपाच्य भाव अर्थात तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये 4 ऐसे भाव होते हैं उपाच्य स्थान जहाँ पर कि राहु समेत समस्त पापग्रह अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने का काम करते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि राहु किस तरह से प्रभावित करते हैं। आपने सुना होगा छायाग्रह। वस्तुतः राहु एक छायाग्रह है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, किंतु फिर भी यह व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित करने का काम करने वाला ग्रह है। छायाग्रह का मतलब यह है कि एक प्रकार का छाया, एक प्रकार का भ्रम ये फैलाने का काम करता है। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को ढकने के लिए बादल उसको ढक लेता है, उसी प्रकार से राहु भी समस्त ग्रहों के शुभत्व को ढकने का काम करता है, उस पर पर्दा डाल देता है। इसी कारण से राहु को इतना बुरा ग्रह माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो राहु देवता सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा और सूर्य पर को प्रभावित करने का काम करते हैं। अर्थात चंद्रमा और सूर्य मन और आत्मा दोनों पर एक प्रकार का आच्छादन डाल देते हैं, जिससे कि व्यक्ति को क्या बुरा क्या अच्छा सुहाता नहीं है। वो हमेशा दुख की इस प्रकार दुख के ऐसे घने जंगल में अपने आप को पाता है कि वहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले कि पंडित जी आप मेरा कुंडली देख करके बताइए मेरे कुंडली में कौन सा दोष है। मैंने उनसे पूछा कि वस्तुतः आपको समस्या क्या है, आप किस लिए आए हैं मेरे पास। तो उन्होंने बोले, मैंने पूछा आपके पुत्र तो हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र बहुत ही बड़े एक ऑफिसर है। तो कहे कि जब आपके पुत्र इतने बड़े ऑफिसर हैं तो क्या वो आपको मानते जानते नहीं हैं, या फिर उनसे आपको कोई दिक्कत है। तो कहे कि बोले नहीं, उनसे कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। आपका परिवार, मेरा परिवार भी सब है, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, सब है और सब सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं। तो मैंने पूछा कि वस्तुतः आपको दुख किस बात की है और किस लिए आप आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि मुझे दुख इसी बात का है कि सब कुछ रहते हुए मेरा मन हमेशा खिन्न रहता है, मेरा मन हमेशा उद्वेलित रहता है, मेरा मन हमेशा ऐसे दुख की घने जंगल में अपने आप को पाता है, जिससे कि वो ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है और मैं दुखी हूँ। संसार का सबसे दुखी आत्मा मैं ही हूँ। वस्तुतः इसी प्रकार का कष्ट राहु देवता व्यक्ति को प्रदान करते हैं। सब कुछ व्यक्ति के पास रहते हुए भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत ही निस्सहाय दुखी पाता है और उस दुख के ऐसे घने जंगल से अपने आप को बाहर होते हुए वो नहीं प्राप्त करता है। तो यह वस्तुतः राहु के कारण ही होता है। राहु देवता मन को ही अपने वशीभूत कर लेते हैं। व्यक्ति के लिए अच्छा बुरा का विवेक मर जाता है, उनके आत्मा पर इस प्रकार का आच्छादन छा जाता है कि व्यक्ति को यह नहीं समझ आता कि व्यक्ति अच्छा है अथवा बुरा है। इस प्रकार से राहु देवता अपना फल और परिणाम देने का काम करते हैं। अब हम राशियों पर जाते हैं। राशियां 4 राशियां जिनके लिए राहु देवता सबसे अच्छा परिणाम देने वाले हुए हैं अपने राशि को परिवर्तित करके। उनमें सबसे पहली राशि है वृष राशि। वृष राशि इसलिए क्योंकि वृष राशि में सबसे पहले हम जानते हैं कि वृष राशि के स्वामी उसके राशिस शुक्र देवता है और शुक्र देवता से मित्रता का भाव रखने वाला
राहु ग्रह है, क्योंकि शुक्र देवता जो है राक्षसों के ये गुरु हैं और राक्षस प्रजाति में राहु देवता की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से एक दल बल का दोनों ग्रह होने के कारण ये आपस में बहुत ही अच्छा संबंध रखते हैं और राहु वृष राशि के जातकों के लिए अच्छा फल प्रदान करने का काम करते हैं। किंतु अभी राहु द्वादश स्थान में चले गए थे। द्वादश स्थान के राहु शुभ नहीं माने जाते हैं। त्रिक स्थान में कोई भी पापक ग्रह, विशेष करके राहु और शनि, इनको बहुत ही बुरा ग्रह माना जाता है। तो ये द्वादश स्थान में चले गए थे और द्वादश स्थान के राहु बहुत ही बुरा फल प्रदान करने का काम कर रहे थे। अब यह द्वादश स्थान से निकल करके एकादश स्थान में पहुंच गए हैं। एकादश स्थान में पहुंचने के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो राहु देवता करने जा रहे हैं, व्यक्ति के लिए आमदनी का स्रोत चारों तरफ से खोलने वाले हैं। ये एकादश स्थान लाभ का स्थान है। लाभ के स्थान पर राहु की स्थिति है, उसके कई स्रोत बन जाएंगे धनार्जन से संबंधित। उसके जो मित्र मंडली है, उनकी मित्र मंडली से भी उसके अपने संबंध प्रगाढ़ होंगे और उनसे लाभप्रद डील्स प्राप्त होंगे। बिजनेस व्यवसाय में है तो आपको लाभप्रद डील्स प्राप्त होंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बिना किसी प्रयास के मिलते जाएंगे। पंचम स्थान पर राहु की दृष्टि जाएगी तो पंचम स्थान पर राहु की दृष्टि आपके प्रारब्ध में जो भी आपने पुण्य कमाया है, पुण्य अर्जित किया है, उसका सबसे अच्छा परिणाम इसी समय आपको देखने को मिलेगा। आपके पुत्र से अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी और जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि जो आप इस क्षेत्र में खेलते हैं तो इससे भी आपको लाभ होने का काम करेगा। तो वृष राशि के जातकों के लिए यह राहु देवता काफी अच्छा परिणाम देने का काम करेंगे। एकादश स्थान से राहु की पंचम दृष्टि जो है वह तृतीय स्थान पर जाएगी। तृतीय स्थान पर राहु की दृष्टि जाएगी तो तृतीय स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर राहु अपना दृष्टि डाल करके व्यक्ति के साहस और पराक्रम को अत्यंत ही बढ़ा देने का काम करेंगे। यह एक एजेंट और एजेंसी का भी भाव है। तो आप एक एजेंट के रूप में अथवा एजेंसी के रूप में कमीशन से धन का अर्जन आप कर सकते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जो जिसकी प्रतीक्षा में आप बहुत ही दिनों से थे किंतु आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा था। कोई ऐसी डील आपको मिल सकती है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था और वह डील आपको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने का काम करेगी। तो वृष राशि के लिए यह सब कुछ मिलने वाला है। राहु का यह परिवर्तन वृष राशि के जातकों के लिए काफ़ी उत्तम फल प्रदान करने जा रहा है। दूसरी राशि जो है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक के लिए राहु दसम स्थान में, दसम स्थान कर्म भाव है। कर्म स्थान में राहु आपके लिए थोड़ी सी जटिलता और संघर्ष, जिसे आप कह सकते हैं, लाएंगे, क्योंकि दसम स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर पापक ग्रह आपको संघर्ष तो करवाएंगे किंतु साथ ही साथ आपके अंदर ऐसा संघर्ष करने की क्षमता भर देंगे, ऐसा साहस भर देंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही उन्नत प्रयास के बाद सफलता को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से आपके लिए यह भी अच्छा डील होने वाला है। राहु देवता का जो दृष्टि है चतुर्थ स्थान पर जाएगी तो चतुर्थ स्थान की दृष्टि आपके लिए भौतिक सुख साधनों का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपके जीवन में भौतिक सुख साधन जो नहीं थे वो सारे कुछ आपके जीवन में होंगे। जमीन जायदाद की डील्स अपने मुकाम तक पहुंचेगी और यदि आप किसी नए डील्स की तलाश में थे, नए घर की तलाश में थे, नए जमीन और प्लॉट्स लेने की फिराक में थे तो यह आपका इच्छा इस समय पूरा होने की कगार पर है। आपका पंचम दृष्टि राहु का जो धन भाव पर जाएगी, यानी आपको इस समय पैसे की जो भी आवश्यकता है आपको प्राप्त हो जाएगी। धन के तमाम स्रोत इस समय आपको बनेंगे, नए नए स्रोत बनेंगे और आप
उन स्रोतों से अर्जन करेंगे और उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। परिवार और कुटुंब में आपकी क्षमता की लोग सराहना करेंगे। परिवार और कुटुंब के लिए आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। अपना अस्तित्व आप बरकरार कर पाएंगे। धन, वाणी, परिवार, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाली होंगी और आप इससे बहुत ही लाभ अर्जित करने का काम करेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि एक ऐसी राशि है जिसके मित्र ग्रह हैं राहु। राहु और शुक्र की मित्रता है और राहु छठे भाव में आकर के तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने का काम करेंगे, क्योंकि छठा भाव शत्रु का है और राहु अपने आप में एक शत्रुहंता ग्रह है। यानी इसका मतलब यह है कि जो भी आपके शत्रु अभी तक आपके लिए बहुत ही बवेड़ा खड़ा किए हुए थे, आप उसके सामने अपने आप को निसहाय पा रहे थे, अब उनके पराजय का समय आ गया है। अब वो आपके साहस और पराक्रम के सामने टिक नहीं पाएंगे और आपकी उन्नति के सामने उनके जीवन में एक बहुत ही बड़ा हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो शत्रुहंता योग का निर्माण राहु देवता करेंगे। इस छठे भाव के राहु की सप्तम दृष्टि द्वादश स्थान पर जाएगी। तो द्वादश स्थान पर जाने के बाद राहु आपके लिए विदेश यात्रा के भी दरवाजे खोल सकते हैं। यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं तो आपको विदेश से आपको बहुत ही शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। विदेशों से संबंध बढ़ेंगे, वहाँ से आपको लाभ होगा। यदि कोई डील्स आपको दूर देश के लोगों के साथ फाइनल करनी है तो वो संभव होगा और आप इसमें सफल होने का पूर्ण चांस आपके बनेंगे। तो तुला राशि के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही लाभप्रद होने जा रही हैं। राहु देवता छठे स्थान पर स्थित रहते हुए इनकी दृष्टि दसवें स्थान पर जाएगी, यानी कार्यक्षेत्र। आपका जो कार्यक्षेत्र है उसमें आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपका पद और ओहदा बढ़ सकता है और अपने कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी और आप उन्नति करेंगे। आपके की सैलरी पैकेज में बढ़ोतरी होगी और कार्यक्षेत्र से जुड़े जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे आने वाले 18 महीने। तो राहु देवता आपके कार्य क्षेत्र में भी अच्छा परिणाम लेकर के आने का काम करने वाले हैं। अब अगली राशि की तरफ चलते हैं। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि से तृतीय स्थान पर राहु की स्थिति है। हालांकि मकर राशि अभी शनि की 7.5 के दौरान से गुजर रही है, तो शनि की 7.5 में राहु का फल बहुत ही शुभ नहीं होता, क्योंकि शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु के ऊपर आधिपत्य रखते हैं। राहु किसी की अधीनता स्वीकार करता है तो वो शनि है। शनि न्यायाधीश है और राहु दंडपाल है। तो राहु हमेशा शनि के आदेशों का पालन करता है। तो शनि देव यदि आपके लिए शुभ फलप्रद हैं कुंडली के हिसाब से, तो राहु देवता आपके लिए शुभ फल अवश्य प्रदान करने जाएंगे, अन्यथा उनके शुभता में कुछ कमी अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि तृतीय स्थान के राहु आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। आपके साहस शौर्य में वृद्धि करते हुए आपको अपने कार्यों में सफलता प्रदान करने का काम करेंगे। यदि किसी प्रतियोगिता, खेल अथवा किसी कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें आपको समुचित रूप से विजय प्राप्त होगी। यह राहु देवता का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर के आने वाला है। तृतीय स्थान का जो राहु देवता हैं, इनकी दृष्टि भी आपके लिए लाभदायक होने जा रही है। तृतीय स्थान के राहु देवता की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान पर जाएगी। यह आपको पार्टनरशिप से लाभ, आपके फैमिली में अपने दाम्पत्य जीवन में नए नए मुकाम हासिल करना और नए नए पार्टनरशिप में आपको लाभ होने के योग भी बनेंगे। जो लोग नव विवाहित लोग हैं उनको अपनी पत्नी से, अपने पार्टनर से काफ़ी सुकून और चैन मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की भी संदेश यह अवधि लेकर के आने का काम करेगा।
राहु का सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी, यानी भाग्य का बंद दरवाजा अब आपका खुलने वाला है। आपके भाग्य में बहुत ही सुंदर समय आ रहा है। बस आप अपने कर्म को करने का काम करें, कर्म करते रहेंगे तो भाग्य आपके लिए शुभ फल प्रद होने जा रहा है। इस प्रकार से ये 4 राशियां जो मैंने बताया, वृष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि, इन 4 राशियों के लिए बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला राहु का यह गोचर है। और इस गोचर के परिणाम स्वरूप अगले 18 महीने में आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आएंगे, काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ आपको प्राप्त होगा जो कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।